सदी की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो है डायरेक्ट सेल बिजनेस। और अगर इस इंडस्ट्री में या फिर इस बिजनेस में अगर कोई भी आम इंसान 4 से 5 साल अगर काम कर लेता है मन लगाकर, तो वह अपने आने वाले उसने जो भी सपने सोचे हैं वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि यार जब इतनी ही अच्छी ये इंडस्ट्री है, अगर ये इतनी ही अच्छी इंडस्ट्री है तो इसमें आए दिन धोखाधड़ी और फ्रॉड के यहाँ पे ये ऐसे चर्चे क्यों सुनाई देते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ पर अच्छाई के नाम पे कुछ ना कुछ ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ ऐसे गैर कानूनी काम करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, इन्हीं सारे फ्रॉड और इन्हीं सारी जालसाजी से बचने के लिए सरकार ने बहुत सारे पहले से गाइडलाइंस इसके ऊपर लागू किए हुए थे, डायरेक्ट सेल के ऊपर। और अभी फिर से सरकार ने दिसंबर के लास्ट में इस महीने में जो है नए रूल्स कुछ उन्होंने लाए हैं। सही है, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उन्हीं रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन से वो रूल्स हैं जो कंपनी के ऊपर फॉलो होगा, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे डिस्ट्रीब्यूटर्स को फॉलो करना पड़ेगा। राइट, तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर ई बिजनेस टाइकून्स पर। और चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि कौन कौन से ऐसे पुराने गाइडलाइंस और कौन कौन से ऐसे नए नए रूल्स आए हैं जहां पर इन कंपनियों को उसके अकॉर्डिंग ढलना होगा या फिर अपने आप के अंदर अपने प्लान के अंदर वहां पे उसको चेंज करना होगा। तो दोस्तों जो पहले से गाइडलाइंस थी, जो इसमें से आप में से कुछ बड़े लीडर्स होंगे उनको पता होगा, 2016 में साल 2016 में जो है सरकार ने कुछ गाइडलाइंस निकाले थे। और उसके कुछ दिनों बाद आई थिंक 4-5 साल बाद 2021 में ही कुछ महीने हुए थे ड्राफ्ट रूल्स आए थे। मतलब उनको ऐसे कच्चा पक्का रूल्स के जैसे तौर पे निकाल दिया गया था, लेकिन वो रूल्स को घोषित नहीं किया गया था। तो क्या हुआ कि सरकार ने अभी उन रूल्स को जो है लागू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं और आपको जान के हैरानी भी होगा कि ड्राफ्ट रूल्स आने में अबाउट 5 साल लग गए। और हम कई सारे लीडर्स ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हमको तो लगा था कि ये जो ड्राफ्ट रूल्स हैं इन रूल्स को कन्वर्ट होने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि जब गाइडलाइंस से ड्राफ्ट रूल्स आने में जो है 5 साल लग गए, तो ड्राफ्ट रूल से फिर रूल्स को कन्वर्ट कर ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा प्रगति पर है, उनका ये डिसीजन वाकई सराहनीय है जो कि उन्होंने इतना जल्दी ड्राफ्ट रूल्स को रूल्स में कन्वर्ट किया और सारे कस्टमर्स को जो है फ्रॉड और धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक कदम उठाया। सभी बड़े नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स का ये मानना था कि इन ड्राफ्ट रूल्स को रूल्स में कन्वर्ट होने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन भारत सरकार ने एक ऐसा कदम लिया, एक ऐसा जो है डिसीजन लिया जो कि इन ड्राफ्ट रूल्स को लीगल नेटवर्क मार्केटिंग लॉज या फिर रूल्स में आप कह सकते हैं कन्वर्ट कर दिया। वीडियो को लास्ट तक देखें, हम आपको सारे इंपॉर्टेंट रूल्स बताएंगे। अब पहले जान लेते हैं ये जो रूल्स आए हैं इनका किन किन लोगों पर असर पड़ेगा, किन किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा, किन किन लोगों के लिए ये जो है रूल्स जो है खतरनाक साबित हो सकते हैं या फिर उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। ऐसी कंपनियां जो पहले से ही लीगल पिरामिड स्कीम को लेकर इस मार्केट में उतरी हुई हैं, के लिए रूल्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में 3-4 महीनों में उन सब का बुरिया बिस्तर बन जाएगा और वो जहाँ से आई थी वहीं वापस चली जाएंगी। और हाँ भाई, जो पहले से ही लीगल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कर रही थी कंपनियां, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले से ही लीगल वर्क कर रहे थे, उनके ऊपर तो कोई नहीं, उनकी तो बल्ले बल्ले है भाई। और अगर आपको नहीं पता है इलीगल या फिर पॉन्जी स्कीम्स कौन सी हैं कंपनियां या फिर इलीगल पॉन्जी स्कीम्स क्या होते हैं, तो हमने उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दिया है, आप जाके हमारे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। और वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके वहाँ पे सिखाया है सब कुछ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग और इलीगल पिरामिड स्कीम्स जो होती है, पॉन्जी स्कीम्स जो होती हैं, आप उन दोनों में कैसे जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप देखना चाहें तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आपको बताकर बहुत ही खुशी हो रहा है कि आने वाले 4 से 6 महीनों में जो है सारी जो पॉन्जी स्कीम्स और इलीगल पिरामिड करने वाली जितनी भी कंपनियां थी, ठीक है, वो आने वाले 4 से 6 महीनों में उनका सफाया हो जाएगा और वो मार्केट में आपको कभी इन फ्यूचर नहीं देखेंगी। और राज करेंगी तो सिर्फ लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, या फिर जो रूल्स आपको मैं बताने वाला हूं, जो कंपनियां उन रूल्स को फॉलो करेंगी वही सिर्फ इस मार्केट में, इस इंडिया में टिक पाएंगी। और एक खुशी की बात है कि 2021 कैसा गया कैसा नहीं गया आप सबके लिए, लेकिन हाँ, जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि भाई 2021 के अंत के साथ साथ इन पॉन्जी स्कीम्स और इलीगल पिरामिड स्कीम करने वाली कंपनियों का भी 2021 के साथ साथ उनका भी अंत हो जाएगा। तो अब रूल्स की बात करते हैं। रूल्स कुछ इस तरह है। रूल नंबर 1, 2022 से कोई भी कंपनी या फिर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर कोई भी कंपनी पॉन्जी स्कीम या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर इलीगल पिरामिड स्कीम्स नहीं चला सकती हैं। केंद्र सरकार ने ऐसी कंपनियों को अधिसूचित करते हुए ऐसे नियम लाए हैं जो कि कैश स्प्रेड सिस्टम पर काम करती हैं, तो उनको कैश स्प्रेड सिस्टम को बढ़ावा देने वाली कंपनियों को भी बंद कर दिया जाएगा। देखिए, हमको कैश स्प्रेड सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आया है, लेकिन जहाँ तक मुझे कैश स्प्रेड सिस्टम समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में जो पैसिव इनकम हर एक प्लान में दिखाया जाता है, वो आई थिंक पैसिव इनकम बंद हो जाएगा। आएगा भी तो बस 1 या 2 जनरेशन तक, जो पूरा नीचे से लेके ऊपर तक आता था वो नहीं आएगा। आई थिंक आपको जैसा लगता हो आप बताइए कमेंट में। मैंने जितने रूल्स पढ़े या फिर जितने आर्टिकल्स पढ़े उनके अकॉर्डिंग तो यही मुझे लगा कि आई थिंक पैसिव इनकम नहीं रहेगा। हो सकता है इस वजह से कि क्योंकि प्रोडक्ट्स इसकी वजह से बहुत महंगे हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में, हो सकता है सरकार ने इसलिए ऐसा फैसला लिया हो। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऐसा करने से नेटवर्क मार्केटिंग को इंडस्ट्री को
एक निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा या फिर ऐसा करना एक सरकार का सही डिसीजन है? ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और बड़ी बात तो यह है कि आने वाले 90 दिनों में सभी डायरेक्ट सेलिंग काम करने वाली कंपनियां को इन सारे रूल्स को फॉलो करना होगा। जो भी मैं आपको बताया या फिर जो भी आगे बताने वाला हूँ, सारे रूल्स को आने वाले 3 से 4 महीनों में सारी कंपनियों को पालन करना होगा। अपने उन रूल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। रूल नंबर 2, और इस रूल को थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है और उनके फायदे के लिए रूल्स ये बनाया गया है। जैसे आप कोई सा भी प्रोडक्ट बेचते थे, अगर उस पर कोई डिफेक्ट आता था या फिर कस्टमर की कोई सी भी कंप्लेन होती थी तो आप पर एक तरीके से आपको आके बोलता था, तो ये आपको एक राइट मिलता है। आप डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते आपको एक राइट मिल जाता है इस रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको ये राइट मिल जाता है कि आप जो है कंज्यूमर को कह सकते हैं कि ये जिम्मेदारी आप हमको नहीं बोल सकते, इसके लिए आप कंपनी से संपर्क। और इस रूल में यह भी लिखा है कि MCA द्वारा जारी की गई इस रूल के अकॉर्डिंग ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जो भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं उन पर भी इस रूल का असर पड़ेगा क्योंकि ये रूल उन पर भी लागू होगा। और इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी ई कॉमर्स कंपनीज होंगी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होगी, वहाँ उनके ऊपर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो है नजर रहेगा। हमेशा उनकी निगरानी में जो कुछ भी होगा स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी में होगा। रूल नंबर 3, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को किसी भी कस्टमर से मिलने के लिए, किसी भी प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपको पहले उसकी परमिशन आवश्यक है। इसके अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है उस कंज्यूमर के द्वारा अगर कंप्लेन किया जाता है तो। रूल नंबर 4, विदाउट ID कार्ड आप अपने कस्टमर से मिलने नहीं जा सकते हैं और कंपनी आपको एक ID कार्ड जारी करेगी जिसमें आपका सारा डिटेल होगा और उस ID कार्ड पर कंपनी का भी सारा डिटेल होगा, तब वो जाके कहीं एक वैलिड ID कार्ड माना जाएगा। रूल नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटर कोई सा भी ऐसा वादा नहीं करेगा अपने ग्राहक या फिर अपने कस्टमर से जो कि उसकी कंपनी इन फ्यूचर पूरा ना कर सके। रूल नंबर 6, जो भी डायरेक्ट सेलर होगा वो जब भी वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ेगा तो वहाँ पर उसे और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा, कंपनी से लेना होगा और खुद को देना होगा। आने वाले समय में हम आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करेंगे, इसके लिए आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आप दोनों के बीच में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। रूल नंबर 7, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा अपने कस्टमर को कंपनी का नाम और पता बताए बिना उसे प्लान या फिर उसे कुछ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि नहीं आप इस सामान को लीजिए या फिर कुछ ऐसा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दंड के भागीदारी हो सकते हैं। रूल नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूटर का ये फर्ज बनता है कि वो किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ले जाने से पहले उसको वहाँ का पेमेंट, बिलिंग और रिटर्न पॉलिसी, कैसे आपको खरीदना है, ये सारी चीज़ों के बारे में पहले आप उसे अपने कस्टमर को या फिर आपका जो भी प्रॉस्पेक्ट है आपको उसको सारी चीज़ें बतानी होंगी। और साथ ही साथ आपको उनको टर्म्स ऑफ यूजेज, उपयोग की शर्तें, इसको भी कायदे से कंपनी की समझाना होगा। और मेन बात जो है रिटर्न पॉलिसी, आप अगर कंज्यूमर को सामान नहीं पसंद आता है तो वो उस सामान को कैसे वापस कर सकता है इन फ्यूचर, इसके बारे में आपको रिटर्न पॉलिसी के बारे में उनको इन डिटेल बताना होगा। रूल नंबर 9, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर जो भी सेलर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके कस्टमर को जेन्युइन और सही प्रोडक्ट मिले। रूल नंबर 10, डिस्ट्रीब्यूटर अपने कस्टमर या फिर अपने प्रोस्पेक्ट का पर्सनल डिटेल्स किसी भी पर्पस के लिए किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकता है किसी बाहरी फील्ड में। अदर पर्पस के लिए डिस्ट्रीब्यूटर अपने कंज्यूमर का डिटेल्स या फिर पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकता। रूल नंबर 11, ये कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि कंपनी को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना होगा जिससे कि वो किसी को भी भरोसा दिला सके और आने वाले समय में या फिर कोई भी अगर चेकिंग या फिर कोई भी उच्च अधिकारियों के द्वारा अगर वहाँ पर एक चेकिंग या फिर कुछ भी आता है, रेट पड़ता है, तो उनको साबित कर सके कि हम एक लीगल मार्केटिंग कंपनी है। जैसे कि FSSAI आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया हुआ एक प्रमाण पत्र होता है और भी ऐसे सारे जितने भी प्रमाण पत्र होते हैं या फिर जितने भी वहाँ पर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक जितनी भी दवाएं, जितने भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बेचे जाते हैं, उन विभाग से उनके पास एक जारी किया हुआ एक प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए जिससे कि वो साबित कर सकें कि वो इस प्रोडक्ट्स को अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बेच रहे हैं। कंपनी को अपनी कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा ब्यौरा रखना होगा, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में कभी भी किसी भी कंपनी के ऊपर चेकिंग आ सकता है, क्योंकि कंपनी को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का, अपनी कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा जो है डिटेल देना पड़ेगा कि उन्होंने किस बेस पर ऊपर से लेकर नीचे तक अपना कमीशन को बांटा, डिस्ट्रीब्यूट किया। रूल नंबर 13, यदि कंपनी इंडिया में है तो इन इंडिया एटलीस्ट उसकी एक ऑफिस तो होनी चाहिए। ये एक मैंडेटरी जो है कंडीशन रख दिया गया है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए। रूल नंबर 14, कंपनी को अपने डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर को यह बिलीव दिलाना होगा कि वह किसी भी तरीके से इन फ्यूचर या फिर प्रेजेंट टाइम में पिरामिड स्कीम या फिर पोंजी स्कीम्स नहीं करेगी या फिर उनको ऐसा करने के लिए नहीं बोलेगी। ये उनको शुरू में ही भरोसा दिलाना पड़ेगा, ये हर एक कंपनी का एक फर्ज बनता है। रूल नंबर 15 और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो अभी तक मुझे लगा और जो सबसे काम का रूल मुझे लगा, कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर एक ऐसा डिपार्टमेंट जरूर होना चाहिए या फिर पूरे कंपनी में एक ऐसा डिपार्टमेंट जरूर होना चाहिए जहां पर लोगों का सुनवाई हो, जो भी उनके कंप्लेंट्स हैं विदिन 48 आवर्स। ध्यान रखिए इस बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, विदिन 48 आवर्स
48 घंटों में जो कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको 48 घंटे में उसको सॉर्ट आउट करके दिया जाए, उसका सोल्यूशन दिया जाए। और कंपनी की वेबसाइट पर इस डिपार्टमेंट के अधिकारी का एक डिटेल, उसका नाम, नंबर और कंपनी का सारा डिटेल उस डिपार्टमेंट में मौजूद होना चाहिए और उसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जाना चाहिए। ये एक मैंडेटरी है और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर और हर एक कस्टमर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 16, कंपनी को हर प्रॉब्लम पर एक टिकट जनरेट करना होगा एक टिकट जनरेट करना होगा, जिससे कि जो भी कस्टमर या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपनी कंप्लेन की स्थिति को देख सके कि उसकी कंप्लेन की क्या स्थिति है, देखा गया कि नहीं, कंपनी ने उसका सोल्यूशन दे दिया कि नहीं। इस तरीके से कंपनी को हर एक कंप्लेन पर एक टिकट रेस करना होगा, जिससे कि कस्टमर या फिर सामने वाला बंदा जिसने भी कंप्लेन को रेस किया है वो अपनी कंप्लेन की पोजीशन देख सके कि उसकी कंप्लेन की पोजीशन क्या है। रूल नंबर 17, कोई भी कंपनी बाइनरी सिस्टम पर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। ये एक बहुत ही ज़्यादा सख्त नियम आया है जो कि मैं सोचता हूँ इन पॉन्जी स्कीम्स को खत्म करने के लिए एक बहुत ही अच्छा रूल है कि कोई भी कंपनी बाइनरी सिस्टम पर काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। 2 लेग पर जैसे होता है ना कि एक लेग इधर से एक लेग इधर से आपको मेंटेन करना होगा, तो बाइनरी सिस्टम होता है। तो ये बाइनरी सिस्टम पर कंपनी बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। ये एक बहुत ही सख्त और मैंडेटरी रूल कंपनी के लिए बनाया गया है। हालांकि दोस्तों रूल्स बहुत सारे हैं, अभी हमारे पास सारे रूल्स की लिस्ट नहीं आई है। अभी तक हमारे पास जितने रूल्स की लिस्ट मिले थे, जितने रूल्स हमको लगे कि आप सबसे हमको शेयर करना चाहिए, उतने रूल्स हमने जो है आपसे शेयर किए। और इन फ्यूचर आपको हम और भी बहुत सारे रूल्स जो भी आएंगे, जो भी अपडेट होंगे इस रूल या फिर जिस इन लॉज के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स होंगे उनके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका जो भी राय हो इन रूल्स के अकॉर्डिंग, सही है। और हमारे वीडियो के फीडबैक को आप कमेंट बॉक्स में हमारे ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अपने आने वाले वीडियोज़ में उसका सुधार कर सकें, सही है। और आने वाले इन फ्यूचर आपको हम ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग और बिजनेस से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड आपको हम बहुत सारी ऐसे आइडियाज़ देते रहें। थैंक यू दोस्तों।